यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इजराइल लेबनान जंग रोकने को लेकर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें अमेरिका, फ्रांस ने 21 दिन के सीज़फायर की मांग की ताकि दोनों फरीक के बीच जंग रोकने को लेकर बातचीत हो सके। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरब, यूएई, कतर समेत कई यूरोपीय ममालिक ने सीज़फायर की मांग की हिमायत की थी। मीटिंग में फ्रांस ने कहा था कि लेबनान में हो रही जंग को रोकना जरूरी है, वरना इससे मिडिल ईस्ट में जंग और ज्यादा बढ़ सकती है। अब खबर है कि इजराइल ने लेबनान में जंग रोकने से इनकार कर दिया है। इजराइल के मुताबिक पीएम नेतन्याहू की सलाह पर आर्मी पूरी ताकत के साथ लेबनान में लड़ाई जारी रखेगी और अब हवाई हमले के बाद जमीनी हमले की भी बड़ी तैयारी कर रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या वाकई हवाई हमलों के बाद अब इजरायली आर्मी जमीन के रास्ते लेबनान में घुसेगी? इन हमलों के पीछे इजरायली आर्मी का प्लान क्या है? इजराइल आखिर चाहता क्या है और इजरायली हमलों के जवाब में हिजबुल्लाह क्या कर रहा है? आज की बड़ी बहस में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों नेतन्याहू जंग रोकने के लिए तैयार नहीं। पहले से ही गाजा पूरी तरह तबाह हो चुका है और अब ये लड़ाई लेबनान तक पहुंचने की बात है। पेज ब्लास्ट हुआ, उसके बाद हवाई हमले हुए, हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा नेतन्याहू ने किया है, लेकिन क्या हमास का खात्मा अब तक हो पाया है? जो हिजबुल्लाह पर भी हमले शुरू कर दिए गए हैं और इसमें लेबनान के जो आम आवाम है वो पिसते हुए क्या नजर नहीं आएंगे, क्योंकि फिलिस्तीनियों के हक हुकूक की बात पहले से चल रही है। अब लेबनान में भी अगर जमीनी सतह पर लड़ाई होती है, जमीन पर फौज उतर कर गोलीबारी करती है, तो फिर उन लोगों का क्या होगा और असल में हिजबुल्लाह को क्या निशाना बनाया जा सकता है? असल में क्या हिजबुल्लाह का भी खात्मा मुमकिन है? इजराइल क्या इतने फ्रंट पर, इतने महाज पर एक साथ लड़ाई लड़ जीत सकता है? नेतन्याहू का प्लान आखिर क्या नजर आता है? और वर्ल्ड प्रेशर के बाद, यूरोपियन पावर्स के भी प्रेशर के बाद आखिर नेतन्याहू अपने फैसले से पीछे हटते हुए नजर क्यों नहीं आ रहे? क्या मंसूबा, क्या एक बड़ा विजन नेतन्याहू लेकर यहाँ पर चल रहे हैं और इससे मिडिल ईस्ट पर क्या फर्क पड़ेगा? ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त सभी के जहन में उठ रहे हैं कि एक तरफ सीज फायर हुआ नहीं, हमास से अभी तक बातचीत खत्म नहीं हुई थी, हमास को मनाया नहीं जा सका था कि सीज फायर हो, और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के खिलाफ भी अब महाज जो है वो नेतन्याहू खोलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ईरान को भी जंग के मैदान में घसीटने की कोशिश नेतन्याहू इस वक्त कर रहे हैं? क्या चाहते हैं नेतन्याहू के ईरान भी खुलकर जंग के मैदान में आ जाए? ईरान की ओर से भी क्या मौक़िफ़ अख्तियार किया जाएगा अगर लेबनान पर इसी तरह से हमला किया जाता है और हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करने का दावा कर वहां पर जमीनी ऑपरेशन चलाया जाता है? तो ये तमाम सवाल हैं